हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 11 बज गए और मैं इस टाइम जा रही हूँ अपने पार्लर के लिए, क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं आज, लेट भी। और आज संडे का दिन था तो सोचा कि थोड़ा लेट चलते हैं। और मेरे साथ श्वेता सुबह सुबह ये थोड़ा शर्माने वालों में से है ना, इधर उधर भागते रही। मौसम की बात करूँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आज अच्छी धूप लगी है और आप चारों तरफ देख सकते हो मेरे पेड़। और अभी जा रहे हैं हम पार्लर 11 बजे। और चलो आज आपको फिर से ले चले अपने पार्लर की तरफ। वैसे आप लोगों को इतनी वीडियोस देख देख के अब तो आदत भी होगी होनी कि मेरी पार्लर की लोकेशन क्या है, याद भी होगी होना। पतिदेव जिनसे मैंने गाड़ी उधार पे ली आज एक दिन के लिए। सर आप एक दिन के लिए उधार दे रहे ना गाड़ी मेरे को? कितना रेंट है? 5,000 रेंट है। थैंक यू सो मच देने को। बबलू ने फिर चौक पे इस खोलेगा। माता रानी, बहुत अच्छी वादियों में आपको लेके चले। और आज मुझे मेरे पति देव ने गाड़ी दी है काय पे, रेंट पे, उधार। और जिसका उन्होंने बोला है कि 5,000 किराया है एक दिन का, और मैं उनको 5 रुपए नहीं देने वाली। सीट बेल्ट पहनो। आगे साथ मुझे भी बनाते रहो व्यू के साथ साथ। कट करो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चौक। फोन करूंगी और मैं पार्लर पहुंच के मैंने हेयर कट कर दिया था। और ये है हमारी भांजी जिनका नाम बबली है। और इनका मैंने हेयर कट किया था, इनको बहुत पसंद आया था। और इसके बाद मेरे पास था सेकंड हेयर कट, और ये मैं लगी थी बैक से बनाने। इन्होंने सिर्फ फ्रंट लेयर कट ही लिया था, फ्रंट लेयर, और बैक में सिर्फ इन्होंने स्ट्रेट कट किया था, बिल्कुल सीधा। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये लेंथ इनको वैसे ही चाहिए थी, इनको और ज़्यादा नहीं कटवाने, तो इसीलिए हमने ये ऐसी वाली ही कट करा है इनको। और ये है लवली, जिनकी अभी मैरिज है, और इनकी मैरिज हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। तो इनकी मैरिज जो है ये है 28 से शुरू, 28 अप्रैल से। और फिर उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा सा काम करवाने आए थे, और इनका मैं करवाई थी हेयर कट। हेयर कट इनका बहुत प्यारा सा हुआ था। और ये था बैक फेदर एंड फ्रंट लेयर दिया था मैंने उनको। और देखो कैसी लगी थी। और उसके बाद हम चले थे वापस लंच करने रूम, क्योंकि मैंने इनवाइट किया था इनको लंच पे। और मैं अभी लंच करने रूम जा रहे थे, और फिर उसके बाद हम बस लंच करने के बाद वापस भी आ गए थे। और ये इनसे मिले, ये बबली और लवली है दोनों। और इसके बाद बस हम चले और बहुत इंजॉय करे थे। जैसे सब लोग आते हैं ना, फिर इनके साथ बहुत मज़ा आता है चलते हुए। तो फिर बहुत टाइम के बाद मिलना होता है सब कुछ, तो अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद फाइनली मेरा एक पार्सल आ गया था, जो था रिकोट की ओर से। मेरी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट आने को थे, तो ये था मेरा कुछ पार्सल की अनबॉक्सिंग। मैं ठीक आ जाती है। नमक ठीक है।
नहीं करती किसी चीज के लिए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा तो नहीं सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हे भगवान। वाओ, मेरे को रिकॉर्ड वालों ने चॉकलेट भेजी है भाई, साथ में फ्लावर। वाओ, नाइस पैकिंग है। कुछ गिफ्ट दिया ना, पेन, इसमें कुछ कूपन भी है। फेस वॉश फ्री दिया इन्होंने मेरे को। तो मेरा जो पार्सल आया था वो बहुत अच्छी पैकिंग में आया था। मेरे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट थे जो मैंने अभी ऑनलाइन परचेज़ करे थे, तो ये कुछ इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद ये कुछ पार्सल थे मेरे, जिनकी बहुत अच्छे से मेरे पास से रिसीव हुआ था और बहुत अच्छी पैकेजिंग कर रखी थी इन्होंने। तो ये थे इस तरीके से, और बहुत अच्छा पैकेजिंग के साथ साथ इन्होंने मुझे एक ऑफ़र भी दिया था जिसमें फ़ेस वॉश मुझे इन्होंने फ्री दिया था, और ये बहुत सुंदर से फ्लावर्स भी इन्होंने इसमें दिए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था इसको अनबॉक्सिंग करते हुए। और मुझे लगा नहीं था कि अंदर से इतना अच्छे से सामान मेरे पास पहुंच जाएगा। और ये फ़ेस वॉश था जो इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे मुझे फ्री दिया था इन्होंने, और बहुत अच्छा पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी और प्रोडक्ट मुझे पसंद है। और साथ में दी थी चॉकलेट जिसको मैं ऑलरेडी पहले खा चुकी थी। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर दिए थे। और इसके साथ साथ में जो एक चीज़ और थी वो था, इन्होंने मुझे पेन दिया हुआ, जो एक पेन था ये भी एक गिफ्ट के तौर पे था और बहुत अच्छा था। और ये सामान मेरे पास फाइनली पहुंच गया था। मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रही थी, तो ये फाइनली मेरे पास पहुंच गया है। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो चलो देखते हैं फिर ये वाला सामान, और इसको मैं काफ़ी टाइम से ऐसे यूज़ भी कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास आ गया था मेकअप करने को। मैम ने जाना था एक शादी में, और फिर शादी के साथ साथ मैंने इनका हल्का सा मेकअप करना था, लाइट वाला। तो फिर उसके बाद मैं लगी थी मेकअप करने, और मैम का मैं सबसे पहले आइज़ का ही स्टार्ट किया था। मैं आइज़ में पहले कंसीलर से लगा रही थी, और मैम की स्किन भी बहुत अच्छी थी और मैम पे मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। और बस अब हम करते हैं मेकअप स्टार्टिंग। और अभी तो फ़िलहाल मैं अपना सामान ढूंढ रही थी। आपको पता है यार, सामान अभी इधर उधर पड़ा होता है, और मेरे सारा सामान वैसे अटैची में ही मैक्सिमम मेरा ऐसा होता है कि मेरा पूरा सामान एक जगह पे होता है जो मेरे अटैची में होता है। तो फिर यूँ बार बार उसको खोलना पड़ता है, तो फिर मेरा ऐसा अलग से कोई रूम है नहीं जिसमें मैं मेकअप ही कर पाऊँ। तो साथ साथ में फिर दोनों करना पड़ता है मुझे। और ये मैं बस स्टार्ट करी थी आइज़ मेकअप से, और मेकअप बहुत लाइट सा रखा था। मैम को वैसे सटल एंड लाइट मेकअप ही चाहिए था। इनको बस जाना था एक पार्टी में, और होता है ना यार, पार्टी में सिर्फ आपको पता है थोड़ा गाँव वाला माहौल है, तो गाँव में थोड़ा मैक्सिमम जो भी होता है ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा लाइट वेट में मेकअप हो तो ज़्यादा बढ़िया, ताकि सामने वाले कोई बोले ना कि आपने कुछ हैवी सा मेकअप कर रखा है। बस इस चीज़ से गाँव वाले थोड़ा डरते हैं, गाँव की लड़कियाँ हो चाहे जो भी हो कोई भी। तो बस मैं लगी थी मेकअप करने, और आइज़ से हमने स्टार्ट किया था। तो बीच में मैं वीडियोज़ बनाना ही भूल गई थी, भूल नहीं गई थी, मतलब मेरे पास काम आ गया था। तो कैमरा फिर होता ना, पकड़ने वाला कोई होता नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो मैं अकेले ही थी जिसको मैंने कैमरा भी संभाल रखा था, और फिर मुझे मेकअप भी करना था। और इसके बाद इन मैम को लेट भी हो रही थी क्योंकि मैम ने जाना था एक शादी में जो थोड़ा दूर था, कोटगढ़, और यहाँ से नंदखरी से कोटगढ़ जाना था इन्होंने मामले के साथ। तो इसीलिए मैंने इनका हल्का हल्का मेकअप किया, और मैं लगी स्टार्ट कर रही थी, और फिर आइज़ मेकअप ही लगा था। और उसके बाद फाइनल लुक ये रहा मैम का। मैम कैसे लगा मेकअप आपको? बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी धूप लगी है आज, और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब, और थोड़ी बहुत ज़्यादा सुस्ती जैसी पड़ी है। तो सुस्ती भगाने के लिए, आलस भगाने के लिए मैं थोड़ा सा जुगाड़ कोशिश कर रही हूँ। जुगाड़ मतलब कुछ खाते हैं ये मैं कुछ लेके आई हूँ, पता नहीं इसमें क्या क्या आएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करूँगी साथ साथ में।
ऐसी चीजें हम बचपन में बहुत खाया करते थे। खाने तो अच्छा है, बचपन की यादें। ये है शायद जिराफ। ये भी कुछ ऐसा ही है, इसकी मसल्स बनी है, मसल। ये शायद जिम जुम गया होना था। अगेन, पर ये जिम नहीं गया था, इसकी मसल्स नहीं बनी होती। क्या आप लोगों ने ये खाया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें बनती रहती है, तो मुझे इसको खाते खाते मुझे हंसी भी आ रही है। ये देखो, ये किसी आधा आदमी है बेचारी, जिसकी ऊपरली तरफ मुंडी बनी है, इधर को बाजू है, नीचे पैर पूरे दोनों नहीं बने, आधे ही है। तो सबसे पहले इसकी मुंडी खाएंगे। मुंडी गाय, बाजू, अब नीचे वाला पोर्शन दोनों खा लेते हैं। तो ऐसी सी चीजें किया करो, बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा हो जाती है। वैसे हम बड़े हो गए यार, अब तो शादी हो गई है, लेकिन बचपना ही नहीं छूट रहा। मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी साथ साथ में। ये शायद वो है, एरोप्लेन। अगेन एरोप्लेन ही है। तो आज का दिन का तो ना मुझे पता ही नहीं चला। काम करी थी, कटिंग्स वगैरह थी, तो फिर काम करते करते पता ही नहीं चलता। फिर अभी मैं थोड़ा वेली बैठी थी और श्वेता भी घर चले गई थी। घर नहीं, एक्चुअली श्वेता घूमने गई है कहीं पे, मतलब घर ही सोचो आप, घर चले गई है। तो श्वेता घर चली गई है और मैं अकेली थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। श्वेता के बैठना दिल ही नहीं लगता यार। श्वेता का ये ब्लॉग देख रही हूँ तो सोच लो, सुन लो, मेरे को सच में आपके बगैर दिल नहीं लगता। ऐसा होता है यार, हम किसी के साथ रहते हैं ना तो उसकी ना आदत सी हो जाती है। जब वो नहीं होता ना तो फिर ऐसा हम उसको ना मिस करते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? मैं तो करती हूँ। ये देखो, ये समझ नहीं आई क्या बनना है। आप उन लोगों ने शायद शेव ठीक दी इसकी। अभी तो मैंने लंच भी नहीं किया, मैं लंच भी लेके आई हूँ लेकिन मन नहीं करा खाने का। श्वेता के बिना मेरे को खाने की आदत भी नहीं है। ये क्या है? जो ये खाने को है, तुझ मेरे साथ चले।
तो अभी पार्लर ख़त्म नहीं बोलते हैं, पार्लर को क्लोज करके अब मैं जा रही हूँ रूम। और अब बस ऑलमोस्ट मैं पहुँचने ही वाली हूँ। मेरे पुराने वाला रास्ता जो है बस वहाँ पहुँच गई हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज मैं गाड़ी में, जो मैंने सुबह ही पतिदेव से उधार ली थी गाड़ी 5,000 में पतिदेव ने मुझे सुबह 5,000 में रेंट पे दी है गाड़ी। बस उसी को लेके चले हैं आराम आराम से। आज थोड़ा चलना नहीं पड़ा। वैसे चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर मेरा आज थोड़ा स्वास्थ्य मुझे ऐसा लगा कि मेरा ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आज पतिदेव से गाड़ी किराए पे ली थी। तो बस चल रहे हैं, अब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। झटके तो पूछो मत ना कैसे लगती है। लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग। चलो सर उतरो आप पहले। इतनी तो की हुई आज। मैं चला कहाँ चला पतिदेव मेरे को छोड़ के जा रही है। गाड़ी को लॉक करके बस सब चले हैं रूम की तरफ। और आप लोग हवा सुन सकते हो बैक में, ओ इतनी हवा आपका तो कुछ मत। हवा क्यों भाई क्यों? ये है IPH डिपार्टमेंट, जल ही जीवन है। चले हम। ही मैं पार्लर से आ गई हूँ और पता है क्या, इतनी तेज़ हवा चली है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतनी तेज़ हवा चली, ऐसा लग रहा है कि छत्ती फाड़ देगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत थकान वाला था, सब कुछ मिक्स था, पर अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, सुरक्षित रहना। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए यार कोई नई वीडियोज़ बनाती रहूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से बोर ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वो वाली कोशिश शायद कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर, सी यू सून।